नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। दिल्ली हाट में हिम महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचली संस्कृति की विशिष्टता को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही नवीन प्रयास। जनजातीय क्षेत्रों का विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत व्यय किए जा रहे हैं 857 करोड़ रुपए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, हमारे विधायक दल की बैठक होगी, रणनीति उसमें तय की जाएगी और रणनीति सरकार के कारगुजारी की हुई। रैली निकाली है धर्मशाला में, उनके पास और करने को क्या है। वो प्रदेश को जब आपदा आई तब तो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ और हिमाचल के साथ तो खड़े हुए नहीं। अब आक्रोश रैली निकालकर वो अपना आक्रोश किस पर दर्शाना चाहते हैं, ये जानने की बात है। भाजपा लग रहा है कि मुद्दा बना रही है, जो गारंटी जो पूरी नहीं हुई है उसको लेकर। देखिए, हर गारंटी 5 साल के लिए दी जाती है। 3 गारंटियां हमने पूरी कर दी है। बाकी गारंटियों को आने वाले समय में जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी हम उसको पूरा करेंगे। जहां तक दुबई की बात है, वहां हमने निवेशकों को हॉस्पिटलिटी सेक्टर और हाइड्रो सेक्टर, मेन जो हमारा टूरिज्म सेक्टर, उसमें हमने उनको निमंत्रण दिया है। इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमने इंडस्ट्रीज़ को 2 भागों में बांटा है। ग्रीन इंडस्ट्रीज़ के रूप में, हमारे पर्यावरण के रूप में, हमारी जलवायु के रूप में इस हिमाचल प्रदेश को हम विकसित करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे अगले जनवरी में उनके आने का यहाँ कार्यक्रम है। जो हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी होगी उसके आधार पर उनका प्रोजेक्ट आवंटन किए जाएंगे। मेन हमारा थ्रस्ट जो है वो ग्रीन इंडस्ट्री पर ज़्यादा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को नई दिल्ली में हिमक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम तथा कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा दिल्ली हाट में 30 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे हिम महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहाड़ी संस्कृति एवं इसकी विशिष्टता को बढ़ावा देने के लिए नवीन पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचली टोपियों में नए डिजाइन बनाने के प्रयास किए गए और हाल की उनकी दुबई यात्रा के दौरान इनका प्रदर्शन किया गया। सरकार हिमाचली टोपियों के निर्यात के लिए प्रयास कर रही है, जिसे दुबई में भी निवेशकों द्वारा सराहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम महोत्सव में प्रदेश के कारीगरों व बुनकरों को अपने उत्पाद बेचने का एक प्रभावी मंच उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में बड़े ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे कारोबारियों की व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तार मिलने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हिम महोत्सव में लगाए गए 60 स्टॉल और हिमाचली लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश की अनूठी कला, संस्कृति और व्यंजनों को प्रदर्शित करने और इसके अनूठे उत्पादों और हस्तशिल्प को एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने और देश विदेश में पहचान दिलवाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अभी जब दुबई गया था तो मैंने इन टोपियों को, जो हमारी हिम क्राफ्ट की है, जो डिजाइनिंग टोपियां हैं, क्योंकि ये डिजाइनिंग टोपियां नहीं होती थी पहले, 2 ही रंग की टोपियां हुआ करती थी, हरे रंग की और नीले रंग की। इसको डिजाइन किया गया और डिजाइन करने के बाद वहाँ इन टोपियों में तो हमारे पास कम पड़ गई। जब हमारे पास इन्वेस्टर आ रहे थे तो हमने कहा कि आप हमें बताइए, इनका भी आने वाले समय में हम बाहर एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। और इस दृष्टिकोण से अभी जब हमारे पास इन्वेस्टर आएंगे तो उनसे इस संदर्भ में भी बात की जाएगी। मकसद हिमाचल की संस्कृति को, हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को और हिमाचल की जलवायु को किस प्रकार हम बेच सके, क्योंकि हिमाचल के जो जंगल है 68% हमारी लैंड जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, वन कवर है। और नॉर्दर्न इंडिया की अगर कोई लंग्स है तो हिमाचल प्रदेश है। यानी कि नॉर्दर्न इंडिया को जितनी भी जलवायु, वायु, ऑक्सीजन आती है वो हिमाचल प्रदेश के जंगलों से आती है। तो उसको कैसे प्रमोट किया जाए, हस्तकला को कैसे प्रमोट किया जाए, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे प्रमोट किया जाए,
इस दृष्टि से हम काफी कुछ बदलाव कर रहे हैं और आने वाले समय में वो आपको धरातल पर दिखने भी शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल का प्राकृतिक सौंदर्य सभी को आकर्षित करता है और मैदानी इलाकों की तुलना में सर्दियों में प्रदेश में मौसम बहुत अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवल पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र रहेगा। हिम महोत्सव हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति और व्यंजन का जश्न मनाने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से प्रदेश के हस्तशिल्प, हथकरघा और पकवानों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों और कारीगरों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास को अधिमान देते हुए हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार जन कल्याण की नव सोच के साथ राज्य को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रदेश में 4 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में इन स्कूलों में 24,794 विद्यार्थी दाखिल हुए हैं। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के तहत प्रदेश में चलाए जा रहे 4 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से जनजातीय लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर आजीविका प्रदान की जा रही है। लाहौल स्पीति के केलंग शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए 22 करोड़ 79 लाख रुपए की जल आपूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला किन्नौर के चांगो, नाको, पूह व छितकुल गांव तथा जिला चंबा की ग्राम पंचायत पूलन व चौबिया के लिए एंटी फ्रीज जलापूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। चंबा जिले के जोत और मंडी जिला के मुरारी देवी में हाल ही में 2 डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में भी 2 डॉपलर रडार स्टेशन शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगे। जनजातीय लोगों की सुविधा के लिए नूरपुर और रामपुर में जनजातीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत प्रदेश के जनजातीय गांवों का विकास किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल स्पीति जिले की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को जनवरी माह से 1500 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। मैं लाहौल स्पीति में ये पूरे जिले में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को प्रथम चरण में 1500 रुपए देने की घोषणा करता हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सभी जिलों में लागू होगी ये गारंटी योजना। प्रदेश सरकार ने जन कल्याण की अनेक योजनाओं को आरंभ कर प्रगति के नए युग का सूत्रपात किया है और विकास के सफर पर हिमाचल निरंतर अग्रसर है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।